किंग ऑफ कर्सेस का टाइटल मिला था ह्यूमन सुकुना को बिकॉज ऑफ हिज अनबीटेबल स्ट्रेंथ एंड विट। अनबीटेबल स्ट्रेंथ एंद विट कहानियों में वो एक काल्पनिक भूत है, लेकिन सुकुना एक समय पहले 1000 साल पहले एक जुजुत्सु सॉर्सरर था। जुजुत्सु काइसेन के ऑथर गेगिया गुतामी ने सुकुना को डिस्क्राइब किया है एज अ लेस ऑफ अ सॉर्सरर, मोर ऑफ अ वॉकिंग डिजास्टर। अकॉर्डिंग टू गोजो सातोरू, सुकुना इतना स्ट्रॉन्ग है दैट ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु सॉर्सरी, सॉर्सरर्स को कंबाइन होना पड़ता था सुकुना को मारने के लिए, फिर भी पूरी तरह से उसे मिटा नहीं पाए और सुकुना की शक्ति कई टुकड़ों में आज भी सुरक्षित है। सुकुना को मारने के बाद उस युग की सॉर्सरर्स को सभी सुकुना की उंगलियों को काटना पड़ा और उन्हें कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स में तब्दील करना पड़ा। अब जब 1000 साल से ज्यादा हो गया है, ये 20 उंगलियां अक्रॉस द जापान बिखर गई हैं। ये उंगलियां स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स के रूप में दर्ज की गई है, जो गोजो के सीधे हमले के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। सुकुना का पहला जिक्र इतिहास में निहोन सोकी में किया गया। ये एक पुराना जापानीज स्क्रिप्चर है जो 720s में जापान के इंपीरियल फैमिली ने तैयार किया था। इसमें जो सुकुना था उसने अपने मांगा काउंटर पार्ट्स के साथ काफी सारे फिजिकल फीचर्स शेयर किए हैं, जैसे कि 2 चेहरे, 4 बाजू और 1 पेयर ऑफ लेग्स। कहा जाता है कि कम से कम ये सुकुना 3 मीटर से ज्यादा लंबा था, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान या सॉर्सरर से कई गुना ज्यादा, और एकदम सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ धनुष, तीर और तलवार अपने हाथों में लेकर एकदम केपेबल था उन्हें चलाने के लिए। निहोन सोकी में उसे एक रेबल भी कहा गया क्योंकि वो इंपीरियल्स के सामने झुकने से इनकार करता था, और उसे एक मर्डरर बताया गया जो हजारों लोगों को मार देता था। और ये सब तब रोका गया जब एम्परर ने टाकेफुरुकुमा नो मुकोटो को भेजा गया उसे मारने के लिए। अब तक जुजुत्सु काइसेन के फैंस ने जो ह्यूमन सुकुना को देखा है, ये बिल्कुल वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तक जुजुत्सु काइसेन के फैंस जिस ह्यूमन सुकुना को जानते हैं, ये वैसा सुकुना बिल्कुल भी नहीं है। निहोन सोकी स्क्रिप्चर में सुकुना को हिडाएरा में रखा गया है और अब वो जापान के हिसाब से गिफु प्रीफेक्चर में स्थित है। अगर सुकुना उस समय इतना ही ब्लड थर्स्टी था तो उसकी क्रुएलिटी की कहानी उस वक्त काफी फेमस होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो कहानी कुछ और ही कह रही है। हिडाएरा के लोग सुकुना को पूछते थे, एक राक्षस की तरह नहीं बल्कि एक भगवान की तरह, क्योंकि इन माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि सुकुना ने बुद्धिज्म को इन हिडाएरा में इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पे काइंकोइजी नामा के प्राचीन मंदिर को बनवाया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक शैतानी ड्रैगन को भी मारा था, लेकिन इतना पवित्र व्यवहार हम मांगा के सुकुना से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कहा जाता है कि निहोन सोकी में सुकुना नाम तो वहाँ के या फिर राजा या फिर वहाँ के राजवंश का नाम था, और वो एक असुरा या फिर डिजास्टर या फिर सॉर्सरर्स नहीं था। जब यामाटो इंपीरियल फैमिली ने उस क्षेत्र पर अटैक किया और उसे अपने कब्जे में लिया, तब उन्होंने सुकुना को एज अ इविल, शैतान बताने का प्रोपेगेंडा भी फैलाया, जिसकी वजह से उनका ये हमला लोगों की बीच जस्टिफाइड लगे। निहोन सोकी स्क्रिप्चर को स्पेशली सम्राट के परिवार ने एडिट किया था, इसलिए यामाटो फैमिली को सुकुना को सबसे बुरा दिखाने का एक बहाना और कारण दोनों मिला। शायद इसी वजह से सुकुना को बाद में रियोमेन के नाम से भी जाना पड़ा, क्योंकि रियोमेन का अर्थ होता है दोगला या फिर 2 चेहरे वाला, जिससे उसकी रेपुटेशन और दोगलेपन दोनों को टारगेट किया जा सके। हिडाएरा के लोकल हीरो होने के बावजूद सुकुना का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलर कल्चर में मोस्टली निहोन सोकी के डिस्क्रिप्शन के साथ है, जिसकी वजह से सुकुना को मोस्टली दिखाया गया है एज अ हार्मफुल या फिर डिमोनिक फोर्स के रूप में, जो बस ज्यादा से ज्यादा सफरिंग क्रिएट करना चाहता है। शायद इसी की वजह से जुजुत्सु काइसेन में ह्यूमन सुकुना का निकनेम वॉकिंग कैलामिटी भी है। गेगिया गुतामी शो के राइटर ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्होंने अपने एनिमे के एंटागनिस्ट के लिए सोर्स का यूज किया था, जहाँ पे एक मम्मीफाइड कॉर्प्स का उल्लेख भी था, जिसके 2 चेहरे, 4 बाजू और 1 पेयर ऑफ लेग्स भी थे। और जो लोग भी उस सुकुना को जानते हैं इस स्क्रिप्चर्स की वजह से, उनके लिए एक भयानक ट्रेड भी याद दिलाता है। लोगों में चर्चा थी कि इस मम्मी को जो भी देखे उन पे बड़ी मुसीबत या फिर कभी कभी मौत भी आ जाती थी, और जहाँ भी ये मम्मीफाइड कॉर्प्स को रखा जाए, और शायद इसी की वजह से जापान में ताइसो युग में भूकंप आने का कारण भी बनी, जिसकी वजह से टोक्यो और उसके आसपास के क्षेत्रों में इलाकों में 7.9 मैग्नीट्यूड का भयानक भूकंप भी आया था, और जिसकी वजह से काफी तबाह भी हो गया था हर कुछ। अकुदामी ने इसका मेंशन जुजुत्सु काइसेन के पहले चैप्टर के कवर आर्ट में भी किया है, जहां पर एक 4 आंखों वाली मम्मी को सोकी शिनबुत्सु के रूप में देखा जा सकता है। ये लोग एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जो पहाड़ों में अलग अलग खो गए थे, और बाद में ये लोग भूखे रहकर मंत्रों का चांट करते हैं जब तक इन्हें मौत न प्राप्त हो जाए या फिर एनलाइटमेंट न प्राप्त हो जाए। और हम एनिमे के सुकुना को जानते ही हैं, उसने शायद ही अपने प्रायश्चित के लिए एक मॉन्क बनने की कोशिश की हो, और जो जुजुत्सु काइसेन में सुकुना की फिंगर्स दिखाई गई हैं, वो शायद सोकी शिनबुत्सु से इंस्पायर्ड है। बट ये एक लौती थ्योरी नहीं है सुकुना की, बल्कि एक और थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि निहोन सोकी का सुकुना दरअसल में 2 भाई थे, जिनका नाम ओसुनो मिकोटो एंड यूसुनो मिकोटो था।
दिलचस्प बात यह है कि कोजिकी, जापान का सबसे प्राचीन इतिहास दस्तावेज, ये कहता है जब ओसु बड़ा भाई होने के बावजूद बदतमीजी करने लगा, उनके पिताजी ने यूसु से पूछा कि क्या वो अपने भाई को कुछ तमीज सिखा सकता है। इस स्क्रिप्चर के मुताबिक यूसु ने अपने पिताजी को थम्स अप दिया और अपने भाई को धीरे धीरे बिठाया। फिर उसने धीरे धीरे उसके लिम्स के टुकड़े किए और कहीं फेंक दिया अनजानी जगह पे। ये खतरनाक कहानी ना हमें र्यूमन सुकुना की निर्दयी स्वभाव को बताती है, बल्कि उसके बल को भी बताती है, उसकी पावर को भी बताती है। जुजुत्सु काइसेन में माकी और माई, जो कि जुड़वा बहनें थी, जुजुत्सु काइसेन में माकी और माई को भी ऐसा ही बताया गया है। क्योंकि वो जुड़वा थे इसलिए उन्हें एक ही रूप में देखा जा सकता था, एज अ कर्स्ड एनर्जी। इसका मतलब है कि जुड़वा की मौत के बाद बचे हुए भाई और बहन और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। एक फेमस फैन थ्योरी के मुताबिक र्यूमन सुकुना ने शायद अपने जुड़वे भाई या फिर बहन को खा लिया हो, और अपने गर्भ में, मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, इसीलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल और उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फेसेस एंड हैंड्स हैं। और इसके अलावा उसका इंसानों के प्रति या फिर इंसानों के टेस्ट के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव है। लेकिन र्यूमन सुकुना की बैक स्टोरी के बारे में मांगा और एनिमे के अंदर बहुत ही कम बताया गया है, इसलिए हमें वेट करना चाहिए और इन फैंस की थ्योरी को थोड़ा कैजुअल ही लेना चाहिए। जुजुत्सु काइसेन में र्यूमन सुकुना और निहोन सोकी के सुकुना के बीच काफी सिमिलरिटीज है। इन थ्योरीज के अलावा कुछ और भी हो सकता है, और ये सब हमें मांगा का इंतजार करने पर ही पता चलेगा। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हो। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।